वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज। स्टूडेंट, अभी आप मेरा प्रीवियस जो है पार्ट देख चुके हैं, उसमें हमने एक्सरसाइज 5.1 से रिलेटेड जो है कॉन्सेप्ट जो है किए थे। आई होप आपने वो कॉन्सेप्ट देख लिए होंगे, नहीं देखे तो पहले उसको कॉन्सेप्ट को देख लीजिए, उसके बाद एक्सरसाइज 5.1 जो है आपको अच्छे समझ में आएगी। इसके अंदर जो है जो मेन क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट्स हैं, वो आपको मैं यहाँ पर जो हर टाइप क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर कर दिए हैं, उसी तरह से आप भी प्रैक्टिस कीजिएगा। देखिए अब हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अपने साथ स्टूडेंट एनसीईआरटी बुक भी साथ रखिए, ये मैं आपको बता रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो एनसीईआरटी बुक में दे रखा है f(x = 5x - 3) और आपको चेक करना है इसकी कंटिन्यूटी 0 पर, -3 पर और 5 पर। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। कंटिन्यूटी के लिए आपको लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों को आपको देखना होता है। और साथ में ये भी देख लें कि जो फंक्शन जो दे रखा है वो कहीं नॉट डिफाइन तो नहीं है, यानी कि इस फॉर्मेट में तो नहीं है। अगर इस फॉर्मेट में आ गया है फंक्शन, यानी कि यहाँ पर x = कुछ ऐसा आ जाए 0, तो ये नॉट डिफाइन हो जाता है। तो ये भी आप देख लें, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप लेफ्ट हैंड, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालें। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, देखिए अगर मैंने इसमें आपको 3 पॉइंट दिए हैं, मैंने -3 पे चेक किया है, ऐसे आप बाकी 2 पॉइंट पे चेक करेंगे। तो मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट लिए, लेफ्ट हैंड लिमिट में अब x टेंड्स टू -3, ऊपर माइनस साइन लगाना है पावर में। तो जब पावर में माइनस साइन लगाते हैं तो इसका मतलब स्टूडेंट आप 11th में पढ़ चुके हैं, और अब जो है दोबारा मैं आपको कॉन्सेप्ट में समझा चुका हूँ कि हम इसमें थोड़ा सा डिक्रीमेंट कर रहे हैं, थोड़ा सा डिक्रीज कर रहे हैं। इसमें -3 में थोड़ा सा डिक्रीज करेंगे तो थोड़ा सा डिक्रीज जो होता है वो -h होता है। तो मैंने डिक्रीज कर दिया है, और h कितना है, वेरी क्लोज टू 0, इतना सा हमने इसमें डिक्रीज किया है। जब इतना सा डिक्रीज करते हैं तो जो है इस फंक्शन के हिसाब से इसकी जो वैल्यू आ रही है, देखिए 5 × x के जहाँ वेरिएबल है वहाँ पर आपको ये डालना होता है -3 -h, और ये सब 11 में पढ़ चुके हैं, बेसिक चीज़ें हैं। तो डालने पर देखिए मेरे पास जो वैल्यू आ रही है -18 आ रही है, क्योंकि ये पार्ट 0 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 हो गई। सिमिलरली आप राइट हैंड साइड निकालेंगे, वो आप पॉजिटिव पर लेंगे तो -3 में थोड़ा सा इंक्रीमेंट करेंगे, इंक्रीमेंट करने पर आपकी जो वैल्यू आ रही है वो भी -18 आ रही है। और आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है वैल्यू ऑफ द फंक्शन है वो भी -18 है। तो तीनों ही जो है इक्वेशन से हमें जो ये 3 बात पता लग रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ द फंक्शन इक्वल आ गई, इसलिए फंक्शन क्या कहलाएगा, कंटिन्यूअस कहलाएगा -3 पर। सिमिलरली आप प्रूव करेंगे अदर पॉइंट्स पर जो दे रखे हैं आपको 0 और 5। अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, वो है क्वेश्चन नंबर जो मैंने यहाँ 2 लिखा है, उसको आप ऐसे ही करें क्वेश्चन नंबर 1 की तरह, आपको ट्राई करना है, सेम वैसे ही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 3 का मैंने एक पार्ट किया है, और डी वाला, क्योंकि इसमें मोड दे रखा है। तो मोड जो फंक्शन होता है उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, नेगेटिव में लेते हैं <0 पे, और > 0 पे पॉजिटिव में लेते हैं। ठीक है, अभी जो है हम इसमें जो है आपका x = जो c है, मैंने यहाँ पर कोई पॉइंट लिया है, कॉमन पॉइंट c लिया है, x = और वो 5 से मैंने लेस लिया है, क्योंकि इसको जब 0 की कॉल लिखेंगे तो 5 आएगा। तो 5 से लेस और 5 से ग्रेटर जो है उस पर भी हम यहाँ पर इसको चेक कर रहे हैं। तो जब 5 से लेस लेते हैं तो आप देखते हैं कि जो लिमिट है, ये देखिए x टेंड्स टू जो c मैंने यहाँ पर लिखा है, ये मैं यहाँ पर कंसिडर कर रहा हूँ, जो मेरा c है वो 5 से लेस है। तो c जब 5 से लेस है तो देखिए ये वाला हम जो है फंक्शन लेंगे, नेगेटिव वाला, और इसमें जो है हम डालेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 5 - x, और c डालने पर 5 - c बन जाएगा। ठीक है, और fc की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या आएगी हमारे पास, जो है fc की वैल्यू इसमें डालते हैं तो वो भी हमारे पास 5 - c आएगी। तो दोनों वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। वैल्यू ऑफ द फंक्शन और जो लिमिट है दोनों क्या आ रही है, सेम आ रही है। देखिए मैंने यहाँ लिखा है, इसलिए जो है ये फंक्शन जो है कंटिन्यूस होगा, कहाँ पर, <5 पर। और ये जो मैंने लिमिट x टेंड्स टू c लिखा है, तो आप ये सोच रहे होंगे कि लेफ्ट LHL कहाँ है और RHL कहाँ है। तो ध्यान रखें, ये आप लिमिट x टेंड्स टू c f(x) लिखते हैं, इस पर कोई माइनस+ साइन नहीं लगाते, तो इसका मतलब आपने दोनों लिमिट्स जो है आपकी इक्वल आ रही है। तो आप करके देखेंगे LHL और RHL दोनों लिमिट इक्वल आएंगे, या आप इस तरह शॉर्ट तरीके से भी कर सकते हैं, NCERT में भी ऐसे किया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। और ऐसे ही जो है हम दूसरा केस भी इसमें ले रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है, देखो पहले तो इसी को लिखा है, लिमिट x टेंड्स टू c f(x) = लिमिट x टेंड्स टू c x - 5। ये जो है केस है मेरा, ये कौन सा वाला है, जब हमारा x क्या है, c > 5 है। ठीक है, तो ये हमारा है एट x = c > 5। और ये जो केस था हमारा, ये कौन सा था, एट x = c < 5। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। और ये हमारा जो है > 5 पर है, ये केस 2 है,
और ये क्या है आपका केस 1 है। तो केस 2 में जब आप देखेंगे तो लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स और लिमिट एक्स टेंस टू सी एक्स माइनस 5 लेंगे, ग्रेटर देन 5 है क्योंकि ये वाला फंक्शन आएगा। अब उसके बाद आपको जो है देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू सी माइनस 5 आती है। अब जब एक्स सी निकालते हैं तो वो भी सी माइनस 5 आती है। तो जब आप इस तरह से लिखते हैं इसका मतलब होता है आपने दोनों लिमिट को कंसिडर कर लिया है, प्लस माइनस नहीं लगाते हैं, दोनों लिमिट कंसिडर कर लिए आपने, ये माना जाता है। तो x टेंस टू c ग्रेटर देन 5 पर हम क्या देख रहे हैं कि लिमिट जो है लेफ्ट एंड राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन इक्वल आ रही है, इसलिए जो है ये फंक्शन जो है ग्रेटर देन 5 पर भी कंटिन्यूस है। आगे देखिए स्टूडेंट x इक्वल टू 5 पे भी इसको चेक करते हैं। x इक्वल टू 5 पर आप देख रहे हैं कि फंक्शन की वैल्यू तो 0 आ रही है और इसमें लिमिट लगाते हैं, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट लगाते हैं तो वो भी 0 आएगी। ठीक है, और अब इस तरह से जो ये इक्वेशन जो हमारी थर्ड है और जो पहले दो इक्वेशन आ चुकी है उन तीनों से हम देखते हैं कि इक्वेशन 1 और 2 से तो क्या पता लग रहा है कि फंक्शन कंटिन्यूस है कब, जब जो है 5 से ग्रेटर और लेस होता है। और इस थर्ड को मिला देते हैं तो क्या पता लगता है फंक्शन कंटिन्यूस है जो है एवरी वैल्यू ऑफ एक्स पर, जो रियल में बिलोंग करती है। अब क्वेश्चन नंबर जो 4 स्टूडेंट जो है क्वेश्चन नंबर 3 की तरह हो जाएगा और 5 और 6 आप जो है क्वेश्चन नंबर 7 की तरह कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये देखिए मैं यहाँ पर आपको करके बता रहा हूँ और यहाँ फंक्शन आपको दिया हुआ है। 3 कंडीशन है आपकी, x लेस देन इक्वल टू -3 है और x जो है -3 से 3 के बीच में दे रखा है और x ग्रेटर देन 3 दे रखा है। x इक्वल टू -3 पर आपको चेक करना है और 1 + 3 पे चेक करना है। ठीक है, और बाद में जो है x लेस देन 3 और x ग्रेटर देन 3 पे भी आपको चेक करना है। तो ये मैं आपके इसके दो पार्ट कर जो है इसमें कर देता हूँ। x इक्वल टू -3 पर हम LHL निकालते हैं और RHL निकाल लेंगे। तो x इक्वल टू -3 पर जो LHL है वो क्योंकि थोड़ा सा डिक्रीमेंट करना होता है तो थोड़ा सा हम इसमें डिक्रीमेंट करेंगे। h टेंस टू 0 -3 -h और ये जो है आपका लेस देन -3 पे देखिए ये वाला फंक्शन आएगा तो हमने ये इसमें ले लिया है -3 -h + 3 और ये हमने माइनस डाल दिया है और कॉमन ले लिया माइनस, तो मेरे पास जो आ रहा है 3 और मोड की वैल्यू ध्यान रखें जो है नेगेटिव की जगह क्या आती है, पॉजिटिव आती है। आप चाहे तो इसको दो पार्ट में ब्रेक करके भी कर सकते हैं, -x + 3 और x + 3 एक ही बात है, और चाहे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। बाद में ध्यान रखना है कि जब मोड से बाहर निकालेंगे तो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो ये 6 आंसर आया। RHL करेंगे आप इस तरह से, उसमें +h लगाना है। +h लगाने पर देखिए ये इसमें माइनस फिर कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, ये h -3 -h बन जाएगा और 3 -h में से माइनस तो बाहर लेके आएंगे तो लिखेंगे नहीं और +3 6 आ रहा है। ये देखिए मैंने यहाँ लिख रखा है। अब इसकी जब वैल्यू निकालेंगे तो प्लस आएगी ये इस तरह से और फिर 6 आएगा। अब वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी निकालते हैं, देखते हैं वो क्या आती है, वो भी 6 आ रही है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड से फंक्शन कंटिन्यूस हो गया -3 पर। ऐसे ही आप x इक्वल टू +3 पे चेक करना है। x इक्वल टू जो है आप जो है c की जगह k भी ले सकते हैं, ध्यान रखें आप c की जगह जो है k भी ले सकते हैं और -3 और k लेस देन -3 पे चेक करेंगे, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर ऊपर जो अभी सीखा है 3 में, और k की वैल्यू 3 और -3 के बीच में लेंगे वो भी चेक करेंगे और k जो है ग्रेटर देन 3 है वो भी चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की तरह करना है, सेम ऐसे ही होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो आप फिर जो है क्वेश्चन 9 की तरह कर सकते हैं। क्वेश्चन 9 जो है मैंने देखिए कर दिया है आपके सामने। यहाँ पर भी आपको जो है मोड दे रखा है, लेकिन जो है लेस देन 0 पे ये वैल्यू है, ग्रेटर देन 0 पे -1। आप इसमें गौर से देखेंगे तो यहाँ पर इसको बाहर निकालेंगे तो माइनस आ जाएगा क्योंकि लेस देन लिखा हुआ है, और उसके इसमें ये दोनों कैंसिल आउट करेंगे तो ये -1 आएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास, कैंसिल आउट करने पर -1 आएगी, ये देखिए। तो इस तरह से यहाँ भी -1 यहाँ भी -1 है। तो ये जो फंक्शन है ये, सॉरी मैंने नीचे लिखा हुआ है, ये रहा देखिए। तो आप क्या देख रहे हैं कि जो -1 वैल्यू आती है फर्स्ट वाले केस से भी सेकंड वाले में -1 दी हुई, जब ग्रेटर देन 0 है तो हम ये कह सकते हैं कि फंक्शन जो है हमेशा -1 वैल्यू रखता है। इसका मतलब फंक्शन क्या है, कॉन्स्टेंट है। और देयरफॉर अब ये लिखेंगे सिंस f(x) इक्वल टू -1 रहता है चाहे कोई भी वैल्यू x की, तो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r। क्यों, क्योंकि कॉन्स्टेंट फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होता है। ये बहुत शॉर्ट तरीका है, ऐसे कर सकते हैं। और इसका एक दूसरा तरीका भी है, दूसरे तरीके में आप पुराने वाले मेथड से कर सकते हैं। x इक्वल टू 0 पर आप देखिए हमने यहाँ पर x टेंस टू 0 f(x) लिखा है, तो मैंने यहाँ प्लस माइनस नहीं लगाया। इसका मतलब आपको लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों यहाँ लिमिट माननी है। और वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी जो है हम क्या देख रहे हैं कि दोनों का जो वैल्यू है वो क्या आती है, -1 आती है, क्योंकि f0 पर तो -1 ही आएगा, तो फिक्स है ये। ठीक है, और f इज क्या है, कंटिन्यूस कहलाएगा फिर x इक्वल टू 0 पर।
अब जो है एक्स इक्वल टू के जो है हमारे पास लेंगे वो लेस देन जीरो लेना है और ग्रेटर देन जीरो लेना है। तो लेस देन जीरो पर भी जो है इसकी लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन -1 आएगी, और ग्रेटर देन जीरो पर लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन वही -1 आ रही है। तो हम क्या बोलेंगे कि ये फंक्शन जो है कंटिन्यूस है एवरी वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू के बिलोंग्स टू आर पर। ठीक है, ये आपको ऐसे करना है। अब जो क्वेश्चन नंबर ये 10 और 11 है वो क्वेश्चन नंबर 12 की तरह करना है। 12 देखिए कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है, स्टूडेंट आप ये ध्यान रखें, जनरली जो लोग हैं वो यहीं तक क्वेश्चन कर देते हैं, ये पार्ट नहीं करते। ये पार्ट आपको जब करना है जब क्वेश्चन में हेडिंग लिखा हो चेक एट ऑल पॉइंट्स, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ ऑल पॉइंट्स, ऐसा जो हेडिंग एनसीईआरटी क्वेश्चन में लिखा हुआ है। देखेंगे आप क्वेश्चन 7 से 13 में जो हेडिंग है वो आप देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है। आगे क्वेश्चन नंबर 10, 11 है, लाइक क्वेश्चन 12 करना है। 12 देखिए एट एक्स इक्वल टू 1 पर आपको चेक करना है। तो इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो आप 1 - h लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, और 1 - h लिखेंगे तो यहाँ पावर 10 है तो 10 आ जाएगी। और इसको बाइनोमियल थ्योरम से आपको ओपन करना है, 1 + nx और n × n-1, ये h² इसलिए माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, फैक्टोरियल 2 आएगा, और ये माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 0 आ गया है हमारे पास, क्योंकि ये सब वैल्यूज सब में h है, सब में h है तो 0 आएगा हमारे पास। और एट एक्स इक्वल टू 1 पर लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव लेंगे अब हम, तो पॉजिटिव लेते हैं तो क्या आता है मेरे पास जो है 1 + h का होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, और ये मेरे पास a + b के होल स्क्वायर से इसको ओपन करेंगे तो ये भी वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है, और ये 0 आ रही है। दोनों इक्वल नहीं है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट, फंक्शन क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया। आगे देखिए वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालते हैं, वैल्यू ऑफ द फंक्शन 0 आ रही, तो आपने क्या देखा कि इसकी वजह से ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया x इक्वल टू 1 पर। ऐसे ही पहले वाले क्वेश्चन की तरह लेस देन 1 पे करेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट जो है और वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या आ रही है, इक्वल आ रही है, तो फिर ये फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा, है ना, x टेंड्स टू k यानी कि लेस देन 1 पर, और ग्रेटर देन 1 पर क्या आ रही है, दोनों की वैल्यू k² आ रही है। तो फंक्शन कंटिन्यूस है जो है x इक्वल्स टू k पर, सिवाय जो है x इक्वल टू 1 के छोड़ करके, और k क्या है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ये देखिए फंक्शन जो है 1 को छोड़ के बाकी सभी पॉइंट्स पर कंटिन्यूस है। क्योंकि आपको ध्यान रखें, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि 7 से 13 तक आपको एक हेडिंग दी हुई है एनसीईआरटी में क्वेश्चंस पे, कॉमन हेडिंग है कि ऑल पॉइंट्स पर कंटिन्यूटी चेक करिए, तो इसलिए आपको ये वाले केस भी करने हैं। जिसमें ऑल पॉइंट्स वर्ड नहीं लिखा है उसमें मत करिए। अब देखिए लाइक क्वेश्चन 13 है, लाइक क्वेश्चन 12 है। क्वेश्चन 14 देखिए जो है आपको बता रहे हैं 3, 4, 5 ये कांस्टेंट फंक्शन दे रखा है, इस रेंज में ये 4 है, इस रेंज में 3 है, इस रेंज में 4, इस रेंज में 5 है। तो अब इसके देखिए x इक्वल टू जो है 0 जो है लेस देन क्या है x है, और 0 जब ग्रेटर देन x होता है वो डिफाइन नहीं है यहाँ पर, तो हम एक तो x इक्वल टू 1 लेंगे, उसका तो दोनों डिफाइन है, और 3 पे भी दोनों जगह डिफाइन है। लेकिन 10 पे देखिए x लेस देन 10 पे फंक्शन जो है डिफाइन है, लेकिन x ग्रेटर देन 10 पे फंक्शन क्या होगा, वो डिफाइन नहीं है, तो उसको हम नहीं लेंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो है केवल 2 ही केस लेने, और इसमें हेडिंग नहीं लिखी है कि ऑल पॉइंट्स पे कंटिन्यूटी चेक करिए, लिखा नहीं है, ठीक है, इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि डिफाइन नहीं है। तो आपको क्या करना है कि जो है ये 1 पर और 3 पे चेक करनी है। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव लेंगे आप तो आपके पास 3 वैल्यू आएगी, देखिए यहाँ से, और पॉजिटिव लेंगे तो 4 आएगी, ग्रेटर देन 1 पे 4 है, तो दोनों इक्वल नहीं है, कंटिन्यूस नहीं है। सिमिलरली 3 पर लेंगे तो फंक्शन जो है डिफाइन है, x इक्वल टू देखिए 3 पर क्या वैल्यू आएगी आपकी, 3 पर जो है ये देखिए 3 पर जो है आपके क्या होगा, नोट f इज नॉट डिफाइंड एट x ग्रेटर देन 0 और x लेस देन 0। तो 3 पे तो सिमिलरली आप कर लेंगे जैसे ऊपर किया है, और ये मैंने लिख दिया है, सो वी डोंट चेक कंटिन्यूटी एट दीज पॉइंट्स, क्योंकि इस पर डिफाइन नहीं है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ध्यान रखें ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखा है कि फंक्शन इस तरह डिफाइंड है, लैम्बडा इनटू दिस x लेस देन इक्वल टू 0 पर और ग्रेटर देन पर ये फंक्शन है। फंक्शन जो है कंटिन्यूस है, x इक्वल टू 0 पर ये लिखा। अब सिंस फंक्शन कंटिन्यूस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होनी चाहिए, ठीक है, ये हमने लिख लिया है। अब जब आप लिमिट x जो है लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं 0 पर, तो मेरे पास आ रही है वैल्यू ये, और ये लैम्बडा एज इट इज कॉन्स्टेंट है, तो हम क्या देखते हैं कि जो है ये पोर्शन पूरा 0 हो जाता है। अब जब ये पोर्शन 0 हो जाता है तो वैल्यू 0 आ जाएगी, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई है, ठीक है। अब राइट हैंड निकालते हैं, ये राइट हैंड है, RHL है, और ये अपना LHL था, ठीक है। अब RHL निकालते हैं तो पॉजिटिव करने पर 0 + h हो जाएगा, और इसकी वैल्यू मेरे पास जो इस फंक्शन के हिसाब से जो है क्या आ रही है, 1 आ रही है, और यहाँ 0 आ रही है, तो दोनों क्या है, नॉट इक्वल है।
अब सिंस LHL जो है मेरा वाला जो पार्ट है, ध्यान दीजिए स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो लेफ्ट हैंड जो पार्ट है, ये लेफ्ट हैंड जो पार्ट है, ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ लैम्बडा चाहे 10 हो, 5 हो, 7 हो, जब भी 0 ही आएगा। तो लेफ्ट हैंड की जो लिमिट है, ये जो 0 है, वो डिपेंड करती है कि लैम्बडा पे? नहीं करती है, क्योंकि यहाँ पर आप कुछ भी डाल ले लैम्बडा हो तो 0 ही आना है। तो LHL जो है डज नॉट डिपेंड ऑन लैम्बडा, सिंस आल्सो दोनों लिमिट इक्वल भी नहीं है। तो हम ये कहेंगे कि देर इसकी तो वैसे आवश्यकता भी नहीं है, मेन चीज़ ये है कि LHL डिपेंड नहीं करता है लैम्बडा पर। तो हम ये कहेंगे कि देर इज़ नो सच वैल्यू ऑफ लैम्बडा, लैम्बडा की कोई ऐसी वैल्यू है ही नहीं जिसके लिए फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूस होगा एट x = 0 पर। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। ये आपसे पूछा था कि लैम्बडा किस वैल्यू पर कंटिन्यूस होगा, हम बोलेंगे कंटिन्यूस होगा ही नहीं x = 0 पर, क्योंकि लैम्बडा कुछ वैल्यू ये तो 0 ही आना है, और जब 0 ही आना है हमेशा, तो ये दोनों कभी इक्वल ही नहीं होंगे। और आगे x = 1 पर आप देख सकते हैं कि जो है इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 5 आ रही है, और x = 1 fx, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन जो है ये भी क्या है? 5 है। तो इट हैज है ना क्या है? कांस्टेंट वैल्यू। तो f इज कंटिन्यूस एज एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूस। ठीक है, तो स्टूडेंट ये x = 1 पे जो है आपको ये ध्यान रखना है, चेक करनी, क्योंकि इसके लिए अलग से बोला है कि x = 1 पे कंटिन्यूटी चेक करिए। तो x = 1 पर आप देखेंगे कि मैंने यहाँ प्लस माइनस नहीं लिया है, तो पहले की तरह इसको दोनों लिमिट मानेंगे हम, और दोनों लिमिट मानते हैं तो दोनों लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू सेम आ रही है, तो ये फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूस होगा। एवरी कांस्टेंट फंक्शन कंटिन्यूस होता है। ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू कांस्टेंट आ रही है। और उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9 आपको दे रखा है, gx जो है x माइनस जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये x, और x इज ए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और वेयर x क्या होता है? यहाँ पर जो वैल्यू लेंगे इसकी वैल्यू क्या होती है? लेस देन और इक्वल टू होती है, जो आप पहले पढ़ चुके हैं 11th में भी। तो ये देखिए, आपको ये प्रूव करना है कि जो gx फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस है फॉर एवरी x बिलोंग्स टू i मतलब इंटीजर। तो कहता है इंटीग्रल पॉइंट पे, क्वेश्चन देख लें आप, एनसीईआरटी बुक साथ रखे, क्वेश्चन लिखा है कि इंटीग्रल पॉइंट पर ये फंक्शन क्या है? डिसकंटिन्यूअस है। इंटीग्रल पॉइंट मतलब इंटीजर्स पर। तो आप एट x = c ले लिया मैंने, c कोई इंटीजर है, ठीक है, और उस पर हम लिमिट निकालते हैं इसकी। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने पर क्या आ रहा है? देखिए fc - h लिमिट h टेंड्स टू 0 c - h मैंने लिखा है। अब मेन बात ये कि c - h की वैल्यू क्या आएगी, ये मेन आपको सीखना है। तो ये देखिए, दोबारा मैं रिमाइंड करा देता हूँ आपको, तो रिमाइंड कर लीजिए। 4 में से मैंने थोड़ा सा डिक्रीमेंट किया तो आएगा 3.9। अब 3.9 का आंसर आपको क्या लिखना है? यदि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको दे रखा है तो क्या आंसर नाम आप लिखेंगे, क्या वैल्यू आप लिखेंगे? तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में आपको ध्यान रखना है कि आपको जो वैल्यू लिखोगे ना वो लेस देन लिखनी है या इक्वल टू लिखनी है। अब 3.9 से लेस क्या होता है? 3 होता है, 3 लिखेंगे। अब 3.9 लिख नहीं सकते क्योंकि 3.9 क्या है? इंटीजर नहीं है। तो लेस देन लिखें या इक्वल टू लिखें, एक बात, और दूसरी बात है इंटीजर लिखना है। 5.1 से छोटा या 5.1 के इक्वल इंटीजर कौन सा है? 5 है। ठीक है, इंटीजर होना चाहिए। अब 4 है, 4 से लेस लिखो या 4 लिखो, तो 4 लिखेंगे हम। लेस लिखेंगे तो इंटीजर बनेगा नहीं। और 4 से लेस जो है 3 अलाउ नहीं है, क्योंकि जस्ट जो है आपको नेक्स्ट वाला लेस लिखना होता है या सेल्फ उसी को लिखना होता है। अब -4 है, ठीक है, अब -4 में जो है इंटीजर खुद ही इंटीजर है, इसमें -4 आएगा। अब -2.9 है, अब इससे छोटा इंटीजर लिखो या इसी को लिखो, तो ये तो इंटीजर है नहीं, इसको तो हम लिखेंगे नहीं। अब इससे छोटा इंटीजर क्या होता है? -2.9 से नंबर लाइन को अगर आप देखेंगे तो क्या आएगा? उस पर -3 आएगा, तो -3 लिख देंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब c - h है, ठीक है, तो मैंने थोड़ा सा डिक्रीमेंट कर रखा, कोई इंटीजर में थोड़ा सा डिक्रीमेंट कर देते हैं, तो मेरे पास क्या आएगा? वो c - 1 आएगा। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर 4 लिया, 4 में से आपने 0.1 माइनस किया तो 3.9 आ गया। 3.9 का क्या लिखते हो आप? 3 लिखते हो। तो यानी कि आप 4 जब c लेते हो तो c - 1 लिखते हो, यानी 4 - 1 लिखते हो। तो मैंने यहाँ पर 4 - 1 को कैसे लिखा है? c - 1, c मैंने 4 मान लिया। ठीक है, अब इसको आगे जो है माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल होकर के 1 आएगा। ऐसे c + h है, अगर आप इसमें प्लस करते हुए देखिए, प्लस वाला केस है तो आपने स्मॉल लिखना है, तो c + h है, c + 0.1 तो c आएगा ना। तो देखिए हमने c लिख दिया है, और ये क्या आ गया अपने पास? c + h से c कट गया और ये h जो है 0 आ गया। तो मेरे पास ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं आ रही है, तो फंक्शन जो है कंटिन्यूस नहीं है।
सारे इंटीग्रल वैल्यू पर, ठीक है। इधर फॉर एवरी x इक्वल टू c बिलोंग्स टू i, इंटीग्रल वैल्यू पर ये डिसकंटिन्यूस है। ये देखिए मैंने लिख दिया है, ऑल इंटीग्रल पॉइंट x इक्वल टू c बिलोंग्स टू i पर ये डिसकंटिन्यूस है, ठीक है। अगला आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो 20 है, इसमें जो है आपको इजी तरीके से करना है। इसको दो पार्ट में चेंज कर लीजिए और ये लिख रहा है x इक्वल टू पाई पे, इसको चेक करिए तो पाई इक्वल टू 22/7 भी होता है अप्रोक्सीमेट। तो हमने पहले इस फंक्शन को इस तरह से लिख लिया है, ये पॉलिनोमियल अलग कर दिया है, ट्रिग्नोमेट्रिक अलग कर दिया है। तो इसको मैंने gx मान लिया, इसको जो hx मान सकते हैं दूसरे पार्ट को। और gx जो है पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो gx क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, एवरी x बिलोंग्स टू r, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई डिनोमिनेटर में नॉट डिफाइंड केस तो है ही नहीं। और साइन x क्या है हमारे पास, hx इक्वल टू साइन x जो है, ये भी क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन होगा, x बिलोंग्स टू r, क्योंकि आप पढ़ चुके हो ये भी जो है लोअर क्लास में भी। साइन x क्या होता है, कंटिन्यूस होता है, और पहले भी मैं आपको दिखा चुका हूँ साइन x को कंटिन्यूस प्रूव करना है कैसे करते हैं, वही लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट c प्लस h c माइनस h। और अब जब दो फंक्शन, एक तो क्या है gx, दूसरा hx, तो g और h दो फंक्शन जो है कंटिन्यूस सेपरेट होते हैं, तो उनका डिफरेंस भी कंटिन्यूस होता है। ये हमारी थ्योरम है, एनसीईआरटी में दे रखी है। तो हम क्या कहेंगे कि g माइनस एच भी कंटिन्यूस होगा, क्योंकि g और h सेपरेट कंटिन्यूस है। अब g माइनस एच कंटिन्यूस है तो g माइनस एच किसके इक्वल है, fx के इक्वल है, तो fx भी कंटिन्यूस होगा। ये आपका जो है मेथड हो गया। तो दिस वाज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 1 से 20 मैंने आप कर दिए हैं। बाकी क्वेश्चन हम सेकंड पार्ट में देखेंगे। अगला जो पार्ट आएगा इसका, जो पार्ट 3 होगा, उसमें आप देखेंगे। तो यहाँ तक क्वेश्चन जो मैंने छोड़ दिए बीच बीच में आपकी प्रैक्टिस के लिए, उनको करिए और आप जो है उससे आपकी जो एजिटेशन है वो दूर हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अंटिल देन सी यू, थैंक यू।